तो मुकेश जी कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि मैं करूंगा जो अपने मन से करूंगा। मैंने और ये भी बोलते हैं मुकेश और कोई शक्तिमान नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के शो के मैं शायद इससे भी पहले मैं नाराज था। आपकी जो सर इंटरनेट पे इमेज है और आप जैसे हम आपसे आज पहली बार मिल रहे हैं तो ये मुकेश खन्ना कुछ और है, लेकिन आपके बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई है इंटरनेट पर वो कुछ और कहती है। जैसे कि मुकेश खन्ना विवादों में रहना चाहते हैं, जिनको आप धर्मराज अधर्मराज भी कहते हैं कि इनको तो कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है, लाइमलाइट में रहना पसंद है। लेकिन मेरे हिसाब से मुकेश खन्ना स्पष्ट तौर से बात करने वाला इंसान है, बोल्ड बातें करता है, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि आपने महाभारत बनाई, उसके बाद एक और महाभारत बनी, एकता कपूर ने वो महाभारत बनाई जहाँ पे द्रौपदी के पीछे टैटू लगा दिया था, 6 पैक्स वाले, वो पूरे रोमन कल्चर के थे। उस महाभारत पे आपने बहुत ही विरोध जताया। मतलब एक बार आपका इंटरव्यू छपता था, एक बार फिर एकता कपूर का कुछ आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो पूरा वैसा करके दौर चला। आपको लगता है कि ये जो कमर्शियलाइजेशन होने लगी है हिट चीज़ों की, जैसे कि शोले बनी थी, फिर राम गोपाल वर्मा ने शोले का रीमेक करवाया, बहुत सारा रीमेक बना, लेकिन फिर वो औंधे मुंह गिरता है। मेरे को लगता है कि महाभारत एकता कपूर वाला भी उस ऊंचाई तक, क्या मतलब उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। इस पर मतलब आपको कभी कोफ्त होती है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं पहली बात का जवाब दूं। आपने कहा कि मैं जो धर्मराज कह गए थे कि मुकेश खन्ना को लाइमलाइट में रहना, गजेंद्र चौहान नाम है ना उनका, गजेंद्र चौहान। वो आप बोलिए, मैं नहीं ले सकता। बट वो आदमी ने जब ये कहा कि ये तो मुकेश जी कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लाइमलाइट में रहना, और मैंने कहा ओए, मैं 97 में भी उतना ही लाइमलाइट में था जितना मैं 2023 में हूँ। मैं गया नहीं हूँ कहीं बाहर। मेरे को भी ये पब्लिसिटी, और मैं इन छोटे लोगों की कंट्रोवर्सी क्यों करूँ? अगर पब्लिसिटी चाहिए तो मैं बड़ों के जाके चाय पी सकता हूँ उनके पास, सब मेरे को जानते हैं, जैसे तुम करते हो कि मैं नहीं करता हूँ। तो ये तो गलत बात है कि मैं पब्लिसिटी के लिए करता हूँ। पब्लिसिटी मुझे क्या देना है साहब, मेरे को, मैं ऑलरेडी लाइमलाइट में हूँ। लेकिन आगे चल के जो आप पूछ रहे हो ना कि ये जो कंट्रोवर्सियाँ उठती है महाभारत को, ये मैं बोल्डली बोल जाता हूँ, लोग नहीं बोलते, मुझे लोग बेबाक कहते हैं, बेबाक। और मुझे कहते हैं कि सर, मुझे इवन अर्नब ने भी कहा था, एक बार नहीं 10 बार कहा, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं और कोई एक्टर क्यों नहीं बोलता? उनका इशारा था कि अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोलता, अजय देवगन क्यों नहीं बोलता, अक्षय। और मैंने भी बेबाक जवाब दिया था। मैंने कहा देखिए अर्नब जी, 2 चीज़ें होती हैं। ड्रग्स चली, ड्रग्स के खिलाफ बोल गया, पोर्नोग्राफी फिल्म किसी ने बनाई उसके खिलाफ बोल के गया मैं। कोई भी बात अगर इंडस्ट्री में बुरी होती है, धर्म के खिलाफ अगर हम बनाते हो, लक्ष्मी बॉम्ब, अक्षय का नाम, मैं उसके खिलाफ बोल जाता हूँ, आदि पुरुष। मैंने कहा 2 कारण होती है, या तो आप डरते हो कि आपकी भी कबर्ड में स्केलेटन है, या दूसरा आपको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है कि एकता कपूर के खिलाफ बोल गया, कल एकता कपूर फिल्म बनाएगी, मुझे नहीं लेगी, मैं उससे बाहर हूँ, मुझे एमए करना नहीं आता है, तू क्या देगी, काम छोड़, तूने तो महाभारत का सत्यानाश कर दिया। अब ये बात किसी और एक्टर को बोलने के दम नहीं है, अजय के खिलाफ या इवन शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ, या उनको लगता है कि तो शायद मैं थोड़ा मूर्ख हूँ, स्टूपिड हूँ। मैं अपने करियर से थोड़ा सा बेबाक नहीं कहूँगा, मैं वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं कि कमिटेड। हाँ, मतलब मेरे को चाहिए, मेरी एम्बिशन नहीं है। मैंने कहा 2 रोल कर चुका, मुझे अभी कोई एम्बिशन नहीं है। मैं करूँगा जो अपने मन से करूँगा। मैंने जिंदगी अपने दामों में जी है, जो भीष्म पितामह का डालो था कि सफलता हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं अपने दामों में जीता हूँ। और मुझे सॉरी सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक लॉबी जो आपके अगेंस्ट काम करती है, उसका ये भी कहना है कि मुकेश खन्ना शक्तिमान के इमेज से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, वो कुछ और करना ही नहीं चाहते हैं, वो शक्तिमान से ही ऑब्सेस्ड है। कई लोग बोलते हैं सर बाहर निकलिए ना, उनका अच्छा भी है। मैं कभी कभी उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ लोग थोड़ा सेंसिबली बोलते हैं, कुछ लोग रूड बोलते हैं, अरे निकलो ना बाहर आप शक्तिमान के इमेज से। फिर लोगों को भीष्म पितामह का, अरे उससे कुछ आगे करो ना। कोई बोलते हैं इनको काम नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं सर आप में बहुत टैलेंट है, आप और बहुत कुछ कर सकते हो, सो काइंडली कम आउट। बट मैं उनको समझाता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे लायक रोल मिले, आपको मेरी जरूरत हो, मुझे आपकी जरूरत हो, मजा तब आएगा। ये नहीं कि मैंने काम मांगा। ऐसे रोल अभी तक मेरे पास आ नहीं रहे। मैं करते करते भी मैंने 3-4 फिल्में कर डाली। लखनवी इश्क भी एक फिल्म थी, मैं कर भी डाली, लेकिन आज तक वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं मेहनत तो उतनी ही करता हूँ, चाहे वो
10 लाख की फिल्म हो या 25 करोड़ की फिल्म हो, मेरी मेहनत में कमी नहीं होती। कैमरा अगर आपका ये कैमरा है या आपका 35mm का कैमरा है या 70mm का कैमरा है या मोबाइल है, एक्टर की परफॉर्मेंस नहीं बदलनी चाहिए। जो अमरीश जी एक बार गलत स्टेटमेंट दे गए थे, जब उनको कहा था, मैं उनको किल्विश बनाना चाहता था, बोला ये कैमरा मेरे लिए बहुत छोटा है, ये स्क्रीन टीवी का मेरे लिए बहुत छोटा है। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा चल नहीं पूछते इनको। फिर मैंने सुरेंद्र पाल मना कर दिया था मना कर दिया, मना नहीं कहता, एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने किसी इंटरव्यू में। अच्छा, आपसे डायरेक्ट नहीं बोला? नहीं, मैं जानता हूँ उनको, मेरे ऑफिस में इंस्पेक्टर बन के आते थे, बड़े भाई साहब बोलते हैं, यहाँ पर वो एक्साइज के इंस्पेक्टर बन के आते थे, यूज्ड टू वर्क देयर, वी यूज्ड टू कम टू द फैक्ट्री। अच्छे हमारे अच्छी पहचान थी। मैंने उनका एक बोलते हुए देखा, आप टीवी में क्यों नहीं काम करते? नहीं, वो ये पर्दा बहुत छोटा है मेरे लिए। अमरीश पुरी साहब आज रॉन्ग साबित हुए। अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके सब आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में सर ये तमराज किल्विश आने वाले हैं, आपके बाद जिनका एपिसोड आने वाला है तमराज किल्विश के साथ, सुरेंद्र पाल सर के साथ हमने लिया है। क्या बात है। इनके साथ सर कैसा आपका वैसे रिलेशन है ऑफ स्क्रीन सुरेंद्र पाल सर के साथ, तमराज किल्विश? मैं एक फोन कर दूं वो काम कर लेगा। अभी बता तो रहे थे बोलते ना कि अभी मेरी वर्चुअल कॉमिक्स में उसकी आवाज देने को कहा, मैंने कहा बजट नहीं करोगे मुकेश। और ये भी बोलते हैं मुकेश और कोई शक्तिमान नहीं बन सकता, वैसे और कोई भी किल्विश नहीं बन सकता। उनको ये भी खुद को मालूम है। पर कहीं ना कहीं एक पंकज धीर, एक गूफी, गिरिजा शंकर तो कर अमेरिका बैठ गया है, अर्जुन, भीम, परवीन कुमार, अच्छे रिलेशन थे चारों के साथ। बाकी इन लोगों के साथ थोड़ा सा मेरा बुरा एक्सपीरियंस गया है। अधर्मराज, इवन अर्जुन भी कोई मुर्ता पर डायलॉग बोल गया। उनको आप अधर्मराज ही बोल रहे हो तभी से। नहीं, मुझे लगता है वो जिसे बोलता ना मेरे को लाइमलाइट में रहना है, वो उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो सलमान खान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। जो इसमें इसकी जो प्रोग्राम कपिल का प्रोग्राम आता है, बोलते हैं सलमान का प्रोग्राम। सर कपिल का भी आप जिक्र कर रहे हो, अगर आप बताना चाहो तो बताओ, नहीं तो आप फिर बोलोगे तो सॉरी शक्तिमान हम लोग बोल देंगे। कपिल शर्मा के शो में आप नहीं गए सर, महाभारत की पूरी टीम गई हुई थी वहां पर। या ट्रू। मैंने आपको बताया कि भाई वो जब राम की इज्जत नहीं करता तो भीष्म पितामह क्या। मुझे वो सवाल पसंद नहीं है। मैंने कहा अगर मैं अरुण गोविल की जगह पे होता, जिसको उन्होंने कहा देखो देखो देखो, अरे राम भी जो है वो अंडरवियर VIP अंडरवियर पहन रहे, मैं भड़क गया था। और मैंने कहा मैं इधर नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। लोगों ने महसूस किया, पर कपिल देव शर्मा मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, अधर्मराज बीच में बोले। मैंने कहा तुम तो पैसेंजर हो यार, गाड़ी में चढ़, तुमको क्या है? पर वो नहीं मुकेश जी को तो बुलाया नहीं गया था वगैरह वगैरह करके। कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के शो के मैं शायद इससे भी पहले मैं नाराज था। कई लोगों को नहीं मालूम, आज बता देता हूँ। आपने काफी मेहनत की, बता दूं आपको। बहुत पहले अभिषेक कृष्णा भी होते थे, कॉमेडी सर्कस आते थे, ये दोनों चलाते थे। अभिषेक कृष्णा को तो मैंने सौतेला में 350 एपिसोड में लिया है उसको। सौतेला आपके सीरियल आता तो उसने एक स्किट करते थे वो लोग। उस स्किट में उसने कपिल शर्मा शक्तिमान के ड्रेस में, अच्छा बेड है, यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, आइडिया सपोज टू बी शोइंग कि वो शक्तिमान आगे बढ़ता है और फोन आता है, हाँ आ रहा हूँ, और जी करके निकल जाता है। फिर दूसरी बार फिर आगे आता है, फिर फोन आता है, फिर मैं निकल जाता हूँ। और मैं भड़क गया, मैंने क्या बताना चाहते हैं लोग। तो मैंने मतलब कि ये लड़की से इश्क करना चाहता है और वो बेड पड़ा हुआ है यहाँ पर, और तो मैं भड़क गया। मैंने कहा इतनी गिरी हुई, इतनी बिलो द सेंस तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कृष्णा को फोन किया, बोला मुकेश जी ये स्किट मैं करने वाला था, कपिल ने खुद पे ले लिया है। तो उस दिन से मैं कपिल पे भड़का हूँ। इट्स नॉट ओनली दिस शो। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।